तो कितने साथियों को व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। चलिए ठीक है बेटा, अपना हैंड आप लोअर कर लीजिए। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की काफी चर्चा करेंगे और रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहीं पे करेंगे और थोड़ी बहुत चर्चा ग्राफ की भी करेंगे अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सपोज अपने पास कोई एक फंक्शन एफ थीटा, ये लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और आपको यहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों ही कैलकुलेट करनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यहां पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको एफ थीटा, जो थीटा का फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको वो एंगल भी बताना है जिसपे एफ थीटा का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम यहां पे बेसिक्स में चलें तो हमें इंडिविजुअल फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम का आइडिया तो होता है। हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और सारी बातें हमें बहुत ढंग से पता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनना ताकि मुझे रट्टा न मारना पड़े। जरा यहां एक बेसिक पिक्चर की बात करते हैं। बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनना। अगर मैं आपके पास यहां साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, साइन एक्स कुछ ऐसा दिखता है, और अगर इसी में मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो कॉस कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। आप एक बात यहां फील कर रहे होंगे, जैसे ही मैं एक्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो साइन तो इंक्रीज कर रहा है बट कॉस डिक्रीज कर रहा है। साइन इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही आप एक्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एज एक्स इंक्रीजेस जो साइन एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। मैं सपोज एग्जांपल मैं 0 से 90 डिग्री की बात कर लेता हूं। नहीं बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी कुछ मैं सिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, अभी सब हेडिंग लिखेंगे, अभी वेट करो। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है, साइन x इंक्रीज कर रहा है, और मैं यहां पे जो एनालिसिस कर रहा हूं, मान लेते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में हम एनालिसिस यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कॉस की बात करूं, जैसे जैसे आपका x इंक्रीज कर रहा है, जो कॉस x है वो डिक्रीज कर रहा है। अब अगर कोई कहे कि साइन x प्लस कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, तो क्या कमेंट कर पाएंगे? आंसर है नो, वी कैन नॉट कमेंट। क्योंकि जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं तो साइन x तो बढ़ रहा है। यहां लिख लेते हैं, यहां इसके मैक्सिमम मिनिमम पे
आप इंडिविजुअल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। यू कैन नॉट से कि मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब साइन एक्स 1 हो रहा है उस समय कॉस 0 हो रहा है, जब कॉस 1 हो रहा है उसमें साइन 0 है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो 2 होगी। यू कैन नॉट से, क्योंकि क्या हो रहा है, जब साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है उस समय कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे समस्या खड़ी हो गई। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जस्ट 1 मिनट। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास यहां पे एक कोई भी पानी की टंकी है, आपने इसमें एक टैब जो भी है ओपन कर दिया, ठीक। इसमें जो जिस रेट से पानी इनपुट में जा रहा है, मतलब इन हो रहा है टंकी में, यहां दूसरा टैब लगा दिया, पानी उसी रेट से बाहर आ रहा है या उससे तेज रेट से बाहर आ रहा है। मतलब एक टंकी को भर रहा है, एक टंकी को खाली कर रहा है। तो क्या कभी टंकी भर पाएगी या टंकी में कितना पानी होगा, अगर ऐसी एनालिसिस करनी हुई तो टफ प्रॉब्लम है। ये काफी हद तक एक ऐसे सिचुएशन की चर्चा यहां पे हो रही है, ऐसे सिचुएशन की चर्चा यहां पे हो रही है। तो ये भाई टफ बात है। अगर एक फंक्शन बढ़े और दूसरा घटे, रिजल्टिंग फंक्शन क्या होगा, इट्स अ टफ प्रॉब्लम। क्या यहां पे कैलकुलस कर सकते हैं? या ऑब्वियसली बिल्कुल कैलकुलस कर सकते हैं। कैलकुलस से मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे केस में जब हमारे सामने ऐसा प्रॉब्लम आया, तो हमने एक लॉजिक बिल्डअप किया। इस फंक्शन को अगर कंप्लीटली साइन में बदल लिया जाए या कॉस में बदल लिया जाए, तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम पे कमेंट करना बेहद आसान है। या किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लिया जाए, एक एक मतलब साइन में या तो कॉस में या तो टैन में या तो कॉट में, क्योंकि आपको इंडिविजुअल फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा का आइडिया होता है। तो यानी यहां पे क्या चर्चा कर रहे हैं हम इस पूरे फंक्शन को कंप्लीट साइन या कॉस में बदलेंगे। हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, तो कंप्लीट साइन या कॉस में चेंज करते हैं। तो यहां पे पहला केस लेते हैं, केस 1। यहां हम केस स्टडी करते हैं। इसको हम इस पूरे फंक्शन को अभी साइन में कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो एफ थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कुछ, मैं इस पूरे फंक्शन में जो कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा है और कोएफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो और रूट लेके पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा ऐसा कुछ। अब भाई आप इसे कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट साइन में। तो जो भी साइन ए प्लस बी वगैरह का फॉर्मेट होता है, उसमें साइन के साथ साइन और भाई सॉरी साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन आता है। आप समझ रहे हैं भाई, मेरा यह कहना है अगर इसे मैं साइन ऑफ
समथिंग प्लस समथिंग, साइन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अब एक्सपैंड करेंगे तो साइन के साथ कॉस आएगा, कॉस के साथ साइन आएगा, तो यानी साइन के साथ कॉस होना चाहिए. सो नाउ लेट a upon स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कॉस एल्फा. अब यहां पर रुक जाओ, बोलो भैया जो कॉस एल्फा होता है वो तो -1 और +1 के बीच में होता है, क्या आप इसको कॉस एल्फा मान सकते हैं? ऑब्वियसली ये वैल्यू -1 से +1 के बीच की ही वैल्यू है. कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं कि a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 से +1 के बीच की ही वैल्यू है? कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं कि a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 से +1 के बीच की वैल्यू है? अरे भाई अगर आप a और b की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो cos अल्फा हमेशा 1 से छोटा रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा, मेरा ये कहने का मतलब है. अगर यहाँ पे b 0 हो जाता तो cos अल्फा की वैल्यू +-1 आती, लेकिन यहाँ आप कुछ b अगर ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो भी है न्यूमरेटर से बड़ा आएगा, तो रेशियो तो 1 से छोटा ही रहेगा. बताओ भाई कितने साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी कम लोगों ने हैंड रेस किया है. बता मेरे बच्चे, अगर ये बात समझ आएगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना. अभी भी भाई कुछ साथी बैठे हो, केवल अभी तक हमारे पास 28 स्टूडेंट्स ने आंसर शायद कर रखा है. मैं पूछ लेता हूं भाई जिनको उनको दिक्कत है. अरे बेटा अगर ये बात नहीं समझ पाए फिर तो समस्या हो जाएगी. तो कौन कौन साथी हैं जरा देखते हैं भाई. हर्षपाल, जयंत भदौरिया, मानस त्रिवेदी, मृदुल अवस्थी, ओजस गुप्ता, रोहित सिंह, आयुष द्विवेदी, श्रेय पांडे, मोहम्मद अली. चलो भाई, मतलब किसी को दिक्कत नहीं है. चलो बेटा अपना हैंड लोअर कर लीजिए. तो यहां पे अगर मैं a अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos अल्फा एज्यूम करूंगा तो साइन अल्फा देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे. कोई बात नहीं बेटा श्रेय, कोई बात नहीं, बट मैं कंफर्म कंफर्म कर रहा था. अगर सब समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है. ये एंगल अल्फा है, ये a स्क्वायर रूट और ये b है. आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये लेंथ कैलकुलेट करें, b आएगा. तो अगर cos अल्फा आपने ये माना है तो साइन अपने आप ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा लिखा हुआ है. यानी दिस इंप्लाइज दैट b अपॉन भाई आप साथ साथ नोट करें, पहले आप इतनी बात नोट कर लें. बट यू हैव टू फील दिस पिक्चर कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, हम क्या करने जा रहे हैं. क्या कोई और तरीका है? इसके बाद उसकी भी चर्चा करेंगे. डेफिनेटली इसके तरीके और हैं, उसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे. पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तो कर लेते हैं, फिर इसके बाद करेंगे. बेटा फटाफट यहां तक की बातें नोट करो.
चलिए बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी अब फाइनली आप यहां पे एफ थीटा को लिखेंगे। बेटा सभी लोग अपना हैंड लोअर करके रखना भाई। एफ थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। अब हमने इस फंक्शन को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया एक कंप्लीट साइन के फॉर्मेट में। अलग अलग में क्या दिक्कत थी वो आप समझ रहे होंगे। हमने इसको कंप्लीट साइन में कन्वर्ट कर लिया। यानी एफ थीटा का अगर आप मैक्स देखेंगे, एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। कब? जब साइन थीटा प्लस एल्फा 1 हो जाए। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इफ साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा इक्वल्स 1। नाउ वन थिंग, हाउ वी कैन ऑब्टेन एल्फा। चलते हैं डायग्राम में। cos alpha is this one, sin alpha is this one. So you can very easily find tan alpha. Tan alpha is sin alpha upon cos alpha, यानी b upon a। तो alpha कितना होगा? tan इनवर्स b upon a। ये आपका alpha है, tan इनवर्स b upon a। ये बात आप भाई नोट कर लीजिए। बोलो सर वो तो कॉस अल्फा पता था तो अल्फा वैसे ही मिल गया। हाँ एक ही बात है, वो मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉस साइन से भी लिख सकते हैं, आप अल्फा साइन इनवर्स दिस या अल्फा कॉस इनवर्स दिस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। यानी अब यहां हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस एल्फा 1 है। थोड़ी आपकी मैं मदद कर देता हूं। अभी मैं एल्फा को भगा देता हूं यहां से भाई। साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स b अपॉन a की वैल्यू 1 है। अब भाई आप एक बात यहां पे अगर समझने की कोशिश करें, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कहूं, ये पूरी वैल्यू कैपिटल एक्स है, पूरी वैल्यू क्या कैपिटल एक्स है। ये पूरी वैल्यू अगर कैपिटल एक्स मान ली जाए तो साइन कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। अब अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं या देखूं साइन एक्स 1 कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है, तो आप एक बात देख सकते हैं ग्राफ में, ये साइन का ग्राफ है। अब शायद आपको काफी कुछ यहां पे पिक्चर समझ में आए। साइन एक्स 1 पाई बाई 2 पे हुआ, फिर कब हुआ 2 पाई चक्कर के बाद, 2 पाई पहले भी हुआ। यानी ये वैल्यू 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद रिपीट करेगी। तो कैपिटल एक्स हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लेते हैं पाई बाई 2, उसी में क्या ऐड कर देते हैं 2n पाई, जहां पे n कोई भी इंटीजर z है।
जहां पे n कोई भी इंटीजर z है। अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो π/2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2π + π/2 ये मिल जाएगा, n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -3π/2 मिल जाएगा। भाई आपको यही वाला पॉइंट तो रिपीट करवाना है, और tan की साइकिल साइन की साइकिल 2π की होती है, तो आपको वो x मिल गया। अच्छा, लेकिन आपको फाइनली क्या निकालना था भाई? मुझे x तो निकालना नहीं था, मुझे तो थीटा निकालना था। तो यहां लिख लेते हैं, यानी थीटा प्लस tan इनवर्स b/a की वैल्यू आई π/2 + 2nπ। यानी अगर हम और एक्यूरेटली लिखें तो थीटा की वैल्यू 2nπ प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स b/a। तो आपने वो एंगल भी कैलकुलेट कर लिया, यानी एफ थीटा मैक्सिमम √a² + b² कब होगा? जब थीटा 2nπ प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स b/a के बराबर हो। अगर आप n की वैल्यू 0 लेंगे तो आप ये आपकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। थीटा की बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां हो सकती हैं, वो आप समझ रहे होंगे। तो यहां लिख लेते हैं, एफ थीटा मैक्सिमम इज दिस if theta equals 2nπ plus π/2 minus tan inverse b/a। जहां पे n कोई भी इंटीजर z है। आप पूरी बात लिखना, इन सब बातों का हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो बेटा श्रेय पांडे, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसे हम अपने फंडामेंटल जो पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, हमें कंप्लीट साइन में कन्वर्जन और कॉस में कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल भी मिलते हैं, तो हमें ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आएंगे इसमें और डायमेंशन, हम इसे वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको बहुत मजे आने वाले हैं, इसमें हम वेक्टर्स भी यूज करेंगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए, ठीक। आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले भाई। चलिए भाई, तो अब यहां पे अब मैं यहां केस 2 लेता हूं। केस 2, इस बार मुझे इस फंक्शन को a sin थीटा, आप इधर ध्यान से देखिए, इस बार ये फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो हमने लिया था, उसको हम कंप्लीट कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब आप कॉस समथिंग प्लस समथिंग लिखेंगे तो कॉस के साथ कॉस आएगा, साइन के साथ साइन आएगा, कॉस के साथ कॉस आएगा और साइन के साथ साइन आएगा, ठीक। तो यानी आपके पास एफ थीटा जो भी है, एफ थीटा है बी कॉस थीटा प्लस, अभी भी पिक्चर बिल्कुल सेम है, आप स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे आएगा b अपॉन कॉस थीटा प्लस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² साइन थीटा।
आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब भाई कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, तो आपको पता है जो भी कॉस और साइन के कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे 1 से छोटे हैं, यानी ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी, ये वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में होगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको कॉस या साइन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको एज्यूम क्या करेंगे, किससे फायदा होगा, कॉस, क्योंकि इसे कॉस में बदलना है इस बार। किसमें बदलना है, कॉस में। तो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, आप इतनी बात पहले फटाफट नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलने वाला हूं। भाई हम बहुत सारे सवाल करेंगे, ये कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लो, इस पे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं आज। अच्छा, अभी हमने मिनिमम वैल्यू छोड़ रखा है, तो मिनिमम वैल्यू दोनों का एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी दोनों मेथड से केवल मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, वो 1 मिनट का काम है, वापस से डायग्राम पे आ जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अब। तो यानी अब यहां पे जो आपका एफ थीटा आएगा, एफ थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए अपॉन साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं पहले मैंने अल्फा एंगल ले लिया था, इसको मैं कुछ कॉस बीटा मान लेता हूं, तो आप समझ रहे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, साइन बीटा। किसी को शायद दिक्कत नहीं होगी। यानी इस केस में जो आपका टैन बीटा होगा वो होगा ए अपॉन बी, यानी बीटा की वैल्यू आएगी टैन इनवर्स ए अपॉन बी। अब यहां फर्दर आते हैं, यानी जो हमारा एफ थीटा है वो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा। भाई अब आप किसी में भी कन्वर्ट करें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये सब अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा इतना आप नोट करिए, 1 मिनट में किसी का कॉल आ रहा देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो एफ थीटा की अगर मैक्स की बात करें, यहां पे एफ थीटा की मैक्स वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू कब आएगी, जब हमारा कॉस थीटा माइनस बीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो भाई हमें साथ साथ एंगल बताना है, हम एक काम करते हैं, पहले कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, चलिए यहीं से स्टार्टिंग करते हैं सारी। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, 0 पे, फिर कब आ रही है 2 पाई पे, फिर कब आएगी 4 पाई पे, पीछे कब आई होगी -2 पाई पे। सभी लोग समझ रहे होंगे। यानी भैया ये तब पॉसिबल है इफ थीटा माइनस बीटा इक्वल्स
2n पाई, जहां n कोई इंटीजर है, यानी आप थीटा की वैल्यू लिख पाएंगे यहां पे 2n पाई प्लस बीटा, जहां पे n और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स a/b है। tan इनवर्स a/b, यहां पे n कोई भी इंटीजर z है। ये आपके मैक्स की चर्चा रही। चलिए यहीं पे अब मिनिमम वैल्यू पहले कॉस वाले से निकाल लेते हैं। तो अगर एफ थीटा मिनिमम निकालें तो एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे तब आएगी जब कॉस अपने मिनिमम पे हो और इसका मिनिमम -1 होता है। तो मिनिमम वैल्यू -√ऑफ a² प्लस b² के इक्वल होगी। और ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी? इफ थीटा माइनस बीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई, यानी पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, माइनस पाई पे, लाइक दिस, जहां पे n यानी थीटा की वैल्यू अच्छा 2n पाई क्यों ऐड किया? क्योंकि भैया ये वैल्यू वापस कब रिपीट करेगी? 2 पाई साइकिल बाद। 2 पाई बाद कब आएगी? यहां से 3 पाई पे वापस, पाई के बाद 2 पाई के बाद, यानी 3 पाई पे। पहले यहां से आप 2 पाई माइनस कर दे, माइनस पाई पे। समझ गए होंगे? ठीक है, तो भाई यहां पे बीटा की वैल्यू वगैरह पुट कर दीजिए आप, यानी थीटा इक्वल्स कितना आ गया? 2n पाई प्लस tan इनवर्स a/b, प्लस tan इनवर्स a/b। तो आपको यहां पे एफ थीटा मैक्स और एफ थीटा मिन का दोनों केस मिल गया, और वो एंगल भी आपने फाइंड आउट कर लिया जब ये मैक्स और मिन एग्जिस्ट कर रहा था। आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां पे एक और छोटी सी बात की चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, तो आप कहें कॉस थीटा -1 से +1 के बीच में होता है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? माइनस मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में सब कुछ। बेटा लास्ट में tan के बाद, ये एक्चुअली यहां पे मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया है, बता देता हूं। ये पाई प्लस tan इनवर्स a/b है। वैसे मुझे नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था, बट ठीक है, वो मैंने लिख दिया जल्दी जल्दी में। पाई प्लस tan इनवर्स a/b है। तो साथी अब हम यहां पे अगर रेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ग्राफ टूटा उटा नहीं है। तो इसका रेंज क्या होगा? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, यानी हमें रेंज भी यहां से मिल जाता है। खैर, इस पे आने से पहले हम बैक चलते हैं पहले थोड़ा सा। यहां पे अगर इसी साइन वाले केस में आपसे कोई ये कहता इसकी मिनिमम वैल्यू बता भाई, कौन सी वैल्यू हमें बतानी है? मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू यहां लिख लेते हैं, एफ थीटा मिन, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस थीटा पे आएगी, इस बात की चर्चा करनी है। जब ये थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 हो, या 2 पाई, अगर आप माइनस पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करें कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच गए भाई। 2 पाई ऐड कर, 2 पाई ही क्यों ऐड कर रहे हो, अरे बाबा साइकिल 2 पाई की है। मतलब आप बोलो लेकिन सर पाई बाई 4 होता तो ये वैल्यू वापस 3 पाई बाई 4 पे आती, वो अलग केस है, वो तो अलग केस हो गया भाई। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ये पॉइंट है, ये वापस कब रिपीट करेगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट, एक कंप्लीट साइकिल के बाद। बीच वाले पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक, इस बात को आप समझ लो। ये मत करना कोई बोले साइन थीटा 1/√2 पाई बाई 4 पे है तो अगली वैल्यू पाई बाई 4 प्लस 2 पाई होगी, नहीं नहीं नहीं, पाई बाई 4 बाद फिर वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई बाई 4। ये तो मैं एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये एक्सट्रीम वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट कर रही है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां भी कई बार हम गलती कर जाते हैं। तो एफ थीटा मिनिमम ये है, और कब ये होगा, इफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स 2n पाई माइनस पाई बाई 2, यानी थीटा इक्वल्स 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यानी 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा का मतलब tan इनवर्स b बाई a। कितने बच्चे पूरी कहानी समझ गए भाई, प्लीज रेज योर हैंड। हमने ये वाला सेक्शन भाई सबको समझना है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, इन्हीं पे बेस सारे प्रॉब्लम होंगे। अब जल्दी जल्दी बेटा हैंड रेज करो जिसको समझ आ रहा है। चलिए साथी, तो अपना हैंड लोअर कर लीजिए, किसी को दिक्कत है कहीं पे वो पूछ सकता है, ये बातें आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज चल रहा हूं, जहां भी आपका कुछ छूटा होगा वो आप नोट कर लीजिएगा। भाई किसी का कहीं भी कुछ छूटा हो नोट कर सकता है। अब बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कोई फंक्शन एफ थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, देन रेंज ऑफ एफ थीटा कैसे निकालेंगे, जो एफ थीटा है वो अपने मिनिमम से बड़ा होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, और ये छोटा होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये इस फंक्शन का रेंज है। साथ ही मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप सिस्टमेटिकली अपने नोट मेकिंग प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एफ थीटा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा।
चलिए भाई, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहले कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ वेक्टर वगैरह की भी टेक्निकों से बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, suppose fx, if fx equals sin x plus cos x, then first part, find fx max and also find x for which fx max will exist। दूसरी बात सेम, find fx min and also find x for which fx min will exist। तीसरा पार्ट, ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx। ये मेरे साथ साथ करना, अभी मैं आपको बहुत सवाल करवाऊंगा इस टॉपिक के। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, सबसे बेस्ट क्या है, अरे भाई ग्राफ बना ले सब कुछ दिख जाएगा, तो हम थर्ड पार्ट पहले कर देते हैं। क्या करेंगे? थर्ड पार्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, साइन का ग्राफ बनाएंगे, कॉस का, दोनों को ऐड करेंगे। आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। आप रिजल्टिंग के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहे हो। यू कैन नॉट ऐड दीज टू ग्राफ्स। आप कब दो ग्राफ को ऐड कर पाते हैं? आप कब दो ग्राफ को ऐड कर पाते हैं? जब मैं कहूं ये वाला ग्राफ ऐसे है, दूसरा ग्राफ ऐसे है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इससे ऊपर कहीं निकल जाएगा, ऐसा ही रहेगा, शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब आप ऐड कर सकते हैं। यहां पे ऐड वैड नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए मैं काम करता हूं, इसको कंप्लीट साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। किसमें? साइन में। आपकी मर्जी, आप कॉस में कर लीजिए। तो भाई जो fx है, fx है आपका साइन x प्लस कॉस x। आप इसको स्क्वायर रूट टू 1 स्क्वायर रूट टू साइन x कॉस x लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट टू साइन x प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सी बात है। आप पहले साइन x का ग्राफ बनाइए। किसका ग्राफ? साइन x का। ये साइन x का ग्राफ है। आप यहां एंगल्स लिखिए। इतना बहुत है। आप साथ ही ध्यान रखिए, आप साइन x प्लस पाई बाई 4 पहले बनाएंगे। तो साइन x, आपको सारा आंसर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? रूट टू, मिनिमम माइनस रूट टू। हम सब पिछली टेक्निक से निकाल लेंगे, एंगल एंगल। मैं तो बोल रहा हूं, मैं अगर
तीसरा पार्ट कर दूं, सारे पार्ट अपने आप ही हो गए भाई। ठीक है, भाई जो आपको ग्राफ की सीट मिली थी उसमें ऐसे वाले ग्राफ आपने छोड़ रखे थे, तो आप साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ को पाई बाई फोर यूनिट बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। किधर? बैकवर्ड, प्लस है, बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये ग्राफ अच्छा, अब यहां पे एंगल्स लिखते हैं 0। अब सबको बैकवर्ड शिफ्ट कियो, ये वाला पॉइंट अब पाई बाई फोर पीछे ले गए, उसको पकड़ के पाई बाई फोर पीछे ले गए हो, ये पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई फोर। ये पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई फोर। ये पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, यानी माइनस थ्री पाई बाई फोर। ये पॉइंट क्या होगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर। अब आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है मेरे बच्चे, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, इस पूरे फंक्शन का ग्राफ है। अब आप क्या करेंगे, पूरे में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये पीक कहां चला जाएगा, अब रूट टू पे चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन के आ गया स्क्वायर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। अब अगर हम चर्चा करें यहां पे एफ थीटा मैक्स, ये रूट टू होगा, एफ थीटा ये माइनस रूट टू होगा। एफ थीटा मैक्स कब आया, पाई बाई फोर, फिर कब रिपीट होगा, टू पाई के बाद नाइन पाई बाई फोर पे। टू पाई के बाद या टू पाई पहले, यानी कब आएगा, जब थीटा क्या हो जाए, टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, जहां पे एन कोई इंटीजर जेड है। मिनिमम कब आया, माइनस पाई बाई फोर। इसमें आप टू पाई ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, सेवन पाई बाई फोर। ठीक, तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स कोई इंटीजर जेड है। नहीं, यहां गलती कर दी है, ये माइनस थ्री पाई बाई फोर है ना, वो गलत कर दिया, मिनिमम यहां पे आ रहा था माइनस थ्री पाई बाई फोर पे, माइनस पाई बाई फोर तो ये पॉइंट है साथी, यहां हम माइनस थ्री पाई बाई फोर लिखेंगे। कैसे गेस किया, गलत कर दिया, जब मैंने यहां माइनस पाई बाई फोर पुट किया तो जीरो आने लगा था। ठीक है, यहाँ पे एन कोई इंटीजर जेड है। आपने सारी बातें फाइंड आउट कर ली, इसका रेंज भी आपको दिख रहा है, इसका रेंज क्या होगा, माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू के बीच में। कितने बच्चे पूरी कहानी काफी ढंग से समझ पा रहे हैं भाई, प्लीज रेज योर हैंड। लास्ट पार्ट, अच्छा लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूं बेटा। एफ थीटा मैक्स प्लस ये एफ थीटा मैक्स वगैरह समझ आ रहा है कैसे लिखा है, ग्राफ कैसा पॉइंट। ठीक है, तो बेटा अब देखिए, जब मैं मैक्स की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू यहां कहीं पे आई, किस पे आई, पाई बाई फोर पे। अब दोबारा यही पीक कब मिलेगा, टू पाई चक्कर के बाद या टू पाई चक्कर पहले। तो मैं टू एन पाई इसी पाई बाई फोर में ऐड कर दे रहा हूं, या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस पाई बाई फोर की वैल्यू आप क्या कर देंगे, टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, तब भी आपको यही मिल जाएगा जैसा कि आपने पहले फॉर्मूले में किया था। मिनिमम वैल्यू माइनस थ्री पाई बाई फोर पे मिल रही है, या इससे अगर आप टू पाई आगे आएंगे तो कब मिल रही है,
5 पाई बाई 4 पे। तो यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप ये लिख ले 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। 0 पुट करेंगे ये मिलेगा, 1 पुट करेंगे आगे वाली वैल्यू मिल जाएगी भाई। चलो बेटा नोट कर लो, इसे समझ आ गया तो आपको ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये थर्ड पार्ट आपका था ही, ग्राफ हमने बना लिया। बेटा सभी लोग अपना हैंड लोअर कर लीजिए। चलिए एक ऐसा ही सवाल आपको करने का मौका मैं दे देता हूं, वो आप कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ अच्छे सवाल धीरे धीरे करेंगे भाई। सर पूरे फंक्शन को साइन कैसे कन्वर्ट किया? अरे बेटा नक्षत पांडे ध्यान दो, यहां पे आपके पास 1 लिखा हुआ है, इंटू 1 लिखा हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो साइन का साथी क्या होगा cos, इसको हमने क्या लिख लिया cos पाई बाई 4, इसको क्या लिख लिया हमने sin पाई बाई 4। अच्छा हमने यहाँ स्टेप जंप कर दिया था, ये क्या था cos पाई बाई 4, और ये क्या बन गया sin पाई बाई 4। नक्षत पांडे बेटा समझ आ गया? हमने कहानी वही कही, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था यहाँ पे। ठीक है बेटा, और किसी कोई दिक्कत? भाई आप इसे अच्छा समझ लो, किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कहीं भी दिक्कत है पहले पूछ लेगा। अगर भाई आप यहां फंस गए फिर समस्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे, आपके लिए भी मेरे लिए भी। लगभग 2 से 2.5 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लास मैक्सिमम और लगेंगी, मैक्स, इससे अधिक नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक सवाल आप खुद से करके दिखाइए मेरे को, जल्दी जल्दी करिएगा। तो ग्राफ ही बना लेते हैं या मैक्सिमम मिनिमम कर लेते हैं? चलो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करते हैं कैलकुलेट। इफ एफ एक्स, एक बार ग्राफ आप बना लीजिए एक और सवाल में, फिर हम 5-6 सवाल एक साथ ही कर देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे फिर। इफ एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x minus cos x, then draw its graph। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ग्राफ से हमें सारा पिक्चर ही मिल जाता है भाई। ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ के लिए आप इसे एक फंक्शन में बनाएंगे, तो जो हमें सीखना है इस चैप्टर में वो तो हम सीख ही रहे हैं, एडिशनल एक बार ग्राफ की भी भाई सीख जाएंगे। देन ड्रॉ इट्स ग्राफ, करो बेटा। आपने 19 बजे स्टार्ट किया, 19 बजे खत्म कर दिया।
चलिए, तो होपफुली आपने बना लिया होगा। अब एक काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन को आपकी मर्जी है कंप्लीट साइन या कॉस जिसमें कन्वर्ट करना है, आपका हेडेक है, आप कर लीजिएगा। एफ एक्स तो बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2, आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप साइन में बदलना चाहते हैं तो साइन के साथ कॉस आना चाहिए, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है और ये साइन अपने आप जो यहां कॉस बनाएंगे दूसरा यहां साइन बन जाएगा। ठीक है, तो साथ ही यहां से 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे इसका ग्राफ बनाना है तो सीधे ग्राफ बनाया जाए। आप अपनी आंखें बंद करिए, साइन एक्स का ग्राफ आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, हमने काफी टाइम दिया था ग्राफ पे। साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 का मतलब आप ग्राफ को पाई बाई 6 यूनिट फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। किधर शिफ्ट करेंगे? पाई बाई 6 यूनिट आगे शिफ्ट करेंगे। किसके ग्राफ को? साइन के ग्राफ को। तो ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ग्राफ हमने बनाया साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 का। मैं यहां पे एंगल्स लिख देता हूं, ये एंगल पाई बाई 6 है, ये पाई प्लस पाई बाई 6 है, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 है, और यहां पे माइनस पाई बाई 2 में आप पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं, ये माइनस पाई बाई 3 होगा। यहां पाई बाई 2 में पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं तो ये 2 पाई बाई 3 होगा। अब मेरे बच्चा पूरे में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी जो मैक्सिमम था आपका वो 2 हो जाएगा और जो मिनिमम था आपका वो -2 रह जाएगा। अब मेरे बच्चे इस फंक्शन का मैं मैक्स लिख दूं। क्या मैक्स मिन लिखने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी है? अरे बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो मैं अपने बच्चों को ग्राफ सिखा रहा हूं, क्यों ना सिखाऊं भाई, इतनी मेहनत पहले करी। हमें पता है कि 12th में जाके इसका बहुत यूज आने वाला है, तभी मेहनत कर लेते हैं। तो भाई एफ एक्स मैक्स की वैल्यू 2 होगी कब? इफ x माइनस पाई बाई 6। आपने किसकी वैल्यू लिखी है? इस ग्राफ की वैल्यू, इसके लिए x लिखा है। या आपको ग्राफ में दिख रहा है 2 पाई बाई 3 वैल्यू, फिर कब आएगी वैल्यू? 2 पाई के बाद। अगर आप यहां से वैल्यू लिखना चाहते हैं फिर कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, इफ x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्या इससे और इससे आंसर अलग आएगा? अरे एक ही आएगा, इसका यही मतलब ही है। आपने ग्राफ को शिफ्ट करके ही तो एंगल लिखा था, यहां से भी वही आएगा। x की वैल्यू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 होगी मेरे बच्चे, जहां पे n कोई इंटीजर z है। और अब fx के मिनिमम वैल्यू की बात हम यहां पे कर लेते हैं, वो -2 होगी कब? इफ जब x माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू किसके बराबर हो? -पाई/2, यानी 2n पाई माइनस पाई, यानी x की वैल्यू 2n पाई माइनस, या आप सिंपली यहां क्या आया था? -पाई/3, फिर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। आप इसी में 2 पाई ऐड कर दीजिए, 2n पाई। कितने बच्चे पूरी बात खूब ढंग से अब समझ गए भाई? प्लीज रेज योर हैंड।
चले बेटा अपना हैंड लोअर कर लीजिए, किसी को दिक्कत है पूछ सकता है। चले साथी, सबने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपसे सवाल बैक टू बैक एक साथ लिख देता हूं, कई सारे सवाल, फटाफट आंसर करिए। हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम है। चलिए भाई, अब यहां पे मैं सेकंड, सभी लोग हैंड लोअर करिए, सभी लोग हैंड लोअर कर लीजिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए जो अलॉटेड टाइम है वो है 20 सेकेंड का, जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ठीक, 20 सेकेंड, ओनली 20 सेकेंड। यहां लिखा हुआ है इफ y इक्वल्स 5 साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा, then y max and corresponding theta. y min and corresponding theta. चलो बेटा स्टार्ट। बेटा एंगल के साथ आंसर माना जाएगा, विद एंगल। फिफ्टीन सेकेंड और आपके पास। टेन सेकेंड और है बेटा। 5 सेकेंड और हैं। नो स्टॉप। अब आंसर मैं नहीं सुनूंगा। तो अरे मैं जानबूझ के बस मजे ले रहा था भाई, मुझे पता आप कर तो लोगी टाइम देने के बाद। चलिए, वाई मैक्स, वाई मैक्स जो होगा ये हमें कैलकुलेट करना, वाई मिन कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पे सबसे पहले y का कंप्लीट कन्वर्जन करके लिख लीजिए। तो आप यहां 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन, मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब लिख लिए होंगे, थीटा प्लस tan इनवर्स 12/5। आपको एंगल थोड़ा लिखना है, आप tan के फॉर्म में लिख देंगे ऐसे आंसर। यानी जो y मैक्स होगा वो 13 होगा। कब? जब ये एंगल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाए। यानी थीटा क्या हो जाए मेरे बच्चे? 2n पाई माइनस, सॉरी प्लस पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 12/5, जहां पे n कोई इंटीजर z है। y मिन की बात करते हैं, -13 होगा। कब? जब ये वैल्यू -1, यानी थीटा प्लस tan इनवर्स 12/5 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 लाइक ऐसा हो, यानी 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हो। तो आप लिख पाएंगे इसे भी 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है भाई, तो कितने बच्चे पूरी बात समझ पाए बताओ बेटा? अब तो हैंड रेज करो यार। अभी भी आप, हमारे कुछ चुनिंदे साथी थोड़े हाथ उठाएंगे, सभी लोग हाथ उठाना यहाँ पे। बेटा अब तो आग लगा दो, अब तो इतना समझ लिया। चलिए बेटा अपना हैंड लोअर कर लीजिए।
अच्छा, अब अगला सवाल, सभी लोग हैंड लोअर करिए, काफी अच्छा सवाल दे देता हूं एक भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट इस पे चलते हैं। भाई इसमें मेरे पास इतनी ही लाइंस थी लिखने के लिए, वही मैंने लिख दिया, इससे अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बहादुर साथी की तलाश में। प्रॉब्लम है इफ fx इक्वल्स √3 cos x प्लस √7 sin x minus π/4, then what will be range of fx? यहां एंगल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि एंगल बहुत गंदा आएगा। व्हाट विल बी रेंज ऑफ fx? करिए, जिसका हो जाएगा बहादुर कहलाएगा। वैसे आप पहली बार में बहुत लोग गलत ही करने वाले हैं, तुरंत आंसर कर देंगे और गलत ही आएगा, मैं जानता हूं। करो बेटा, क्या हुआ, हैंड रेज करेगा। भैया श्रेय, अब चेक करता हूं, अभी बताता हूं आंसर सही कि नहीं है। आप लोगों ने काफी मेहनत करी सवाल में, कुछ लोगों ने भाई आंसर कर भी दिया है। अच्छा, आप देखो कुछ साथी यहां फंस क्यों गए। वो बोलते थे यार यहाँ यहाँ x था तो यहाँ sin x होता तो कर देते √(a² + b²। यहां तो एंगल ही चेंज हो गया। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा? दिव्यांश, आपका भी आंसर मैं चेक करता हूं, फिर अभी वेरीफाई करते हैं, ठीक है? तो भाई ऐसे केस में आप करेंगे क्या, पहले आर्गुमेंट्स एंगल सेम बनाएंगे। साइन और कॉस के एंगल सेम होने चाहिए, तभी आप वो टेक्निक यूज कर पाओगे। fx
इक्वल्स √3 cos x प्लस √7, आप इसको एक्सपैंड कर दो, sin x इंटू cos π/4 माइनस cos x इंटू sin π/4। पलाश ने भी भाई आंसर कर दिया। अभी बेटा मैथ करना आप लोग, ठीक। अब यहां पे हम चाहते हैं जो एंगल साइन के अंदर हो वही कॉस के अंदर, यहां अलग अलग था तो आप वो टेक्निक यूज ही नहीं कर सकते थे। √3 cos x प्लस √7/2 sin x माइनस √7/2 cos x। कॉस वालों को एक साथ कर लो तो √3 माइनस √7/2 cos x प्लस अब यहां पे fx मैक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे आप एक्सपैंड कर लीजिए तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 प्लस 7/2, 7 प्लस 3 10, माइनस यहां 2ab का टर्म भी आएगा, 2ab का भी टर्म आएगा ना जब स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो √42। ये मैक्स था। अच्छा fx के मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी fx की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस √42 होगी मेरे बच्चे। रेंज क्या होगा? दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, min to max, that is range. So now conclusion is that fx is greater than equal to minus square root of 10 minus √42 and is less than equal to square root of 10 minus square root 42। कितने बच्चों को भाई पूरी बात समझ में आ गई? यहां मैंने एंगल तो आपसे पूछा नहीं है, चलो बेटा अपना हैंड ओवर कर लो। किसी को दिक्कत किसी पॉइंट पे तो पूछ सकता है, किसी भी XYZ पॉइंट पे दिक्कत कहीं भी तो पूछ सकते हैं आप। देख लो बेटा, किसी भी साथी को कहीं भी कुछ पूछना है तो वो बगैर किसी सस्पेंस के भाई पूछ ले। चलिए तो भाई एक और सवाल फिर करते हैं।
तो इस बार कोशिश करते हैं आपके लिए थोड़ा बढ़िया सवाल दिया जाए भाई। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बेटा हैंड लोअर कर लो। चलिए बहुत छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं एक। आप इसकी वैल्यू जरा बताइए मुझे। साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। बताओ बेटा। साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। बेटा इसकी रेंज कैसे आएगी? तो वैल्यू आएगी प्लस ना। रेंज कब आता जब वेरिएबल होता। यहां तो फिक्स है सब ना। रेंज कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन के फायदे नुकसान क्या है? नुकसान वगैरह फायदा वगैरह बेटा ये धीरे धीरे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी पहले हम जो अपने पैकेज वगैरह दिया गया ना पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सब बहुत डिटेल में मैं करवाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। किसी का नहीं आया? एक आध लोग का भाई आंसर शायद आ गया, देख लेते हैं ना। टाइम ना लगा बेटा। श्रेय पांडे का आंसर भाई सही लग रहा है। आंसर बेटा इसका एग्जैक्ट इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर नहीं होगा। श्रेय ने जो आंसर किया आई थिंक सही है। चलिए बेटा इसको आप कंप्लीट साइन वगैरह में बदल लीजिए।
बेटर है आप कॉस में बदल लीजिए और फायदे में रहेंगे। इसको आप लिखिए कॉस 9 डिग्री प्लस तो आप यहां पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए √√a² प्लस b² से। cos π/4 यानी सिंपली 45 डिग्री। कॉस में को कन्वर्ट किया, मैंने गेस कर लिया कॉस 36 डिग्री आने वाला है। साइन में करते तब भी आप यहीं पहुंच जाते भाई 90 माइनस थीटा वाली टेक्निक से। cos 9 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री यानी √2 cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री यानी √2 cos ऑफ 36 डिग्री। और cos 36 की वैल्यू आपको मैंने लिखवा रखी थी अगर याद हो तो, √5 प्लस 1/4। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रख लीजिए कि बिट्स वगैरह पेपर में सीधे भाई सबका यूज आ जाता है, तो पूछ लेते हैं फैक्चुअल सवाल भी। आप √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी √2 10 प्लस √2/4। कितने लोग भाई इस चीज को समझ पा रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। बताओ भाई मेरे कितने बच्चे समझ रहे हैं। एक सवाल ऐसा और करके फिर इस टॉपिक से हम विदा ले लेंगे भाई, स्विच कर लेंगे। तो मेरे बच्चे हैंड लोअर कर लीजिए। सवाल है, अब राहुल वर्मा का कहना भैया इंटीजर टाइप था, तो उनको उनके लिए ही ध्यान में रखते हुए एक इंटीजर टाइप सवाल रख देते हैं। वैसे आईआईटी का पूछा हुआ सवाल भी है। तो वैल्यू आपको बतानी है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सीकेंड 20 डिग्री। कर बेटा मेहनत। तो भाई आज का ये आखिरी सवाल है। बेटा मैसेज करने शुरू कर दो, और प्लीज आप चीट मत करना। अगर गूगल पे आप टाइप करो सवाल आपको मिल जाएगा ये, तो आप ऐसा मत करना कि जेई का पूछा हुआ सवाल है, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। प्लीज लोअर योर हैंड। तो आप बहुत अपने टीचर के साथ ईमानदारी से काम करेंगे भाई।
करो बेटा जल्दी करो। हाँ भाई कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, अब देखते हैं। पलाश कोहली मचाऊ, ग्रेट। अरे बेटा बिल्कुल आंसर तुम्हें सही लग रहा है। श्रेय पांडे बिल्कुल सही है बेटा। किसले बेटा कहीं छोटी मोटी गलती आपने कर डाली है। अब बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मेरे शेर बच्चे मचा रहे हैं, बढ़िया। आर्यम वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए भाई इसे अब डिस्कस कर लेते हैं, कि मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो साथी आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो √3 अपॉन साइन 20 डिग्री √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 इंटू कॉस 20। और बेटा आप न्यूमरेटर में एक आप सिंपली अगर देखें, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का फॉर्मेट है। यानी 2 स्क्वायर √3/2 माइनस 1/2 साइन 20। और फिर से आप यहां पे चाहे तो कंप्लीट साइन में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक 2 से आप और मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर नीचे, यहां और यहां। तो साथ ही यहां न्यूमरेटर की बात अगर आप करिए, आपकी मर्जी, आप चाहिए इसे साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक, अब आपको शायद सारी बात समझ आ रही होगी, आप घर पे खुद से दिमाग लगाना। अरे भैया ये ऊपर वाला आप साइन में बदल लो। ये क्या लिखा हुआ है, साइन 60 साइन π/3 cos 20 माइनस कॉस π/3 साइन 20 अपॉन साइन 40। ये उड़ गया, आंसर क्या आ गया 4। कितने बच्चे समझ गए पूरी बात भाई, प्लीज रेज योर हैंड। चले बेटा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दिव्यांश बेटा अगली क्लास में करेंगे इंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन, पक्का है। अभी कहीं जाना था तो अभी इतना ही रखते हैं।